खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। हमने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया है। मेरे अजीज़ो, हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब 34वीं और फिर 37वीं से 43वीं आयत तक। तब पतरस ने मुंह खोल कर कहा कि अब तो मैं तयक्कुन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। तुम इस बात से वाकिफ़ हो जो यूहन्ना के इस्तबाग की मुनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदुस से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के इलाके और यरूशलेम में किए। उसी को उन्होंने काठ पर लटका कर मार डाला। उसे खुदा ने तीसरे दिन जिंदा किया और जाहिर कर दिया, सारी कौम पर नहीं मगर उन गवाहों पर जो पहले से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि लोगों में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला मुकर्रर हुआ है। और सब अंबिया उस पर गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से अपने गुनाहों की मुआफ़ी पाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 118, उसकी पहली से दूसरी, 16वीं से 17वीं और फिर 22वीं से 23वीं आयत तक। हालेलुया! खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। इस्राएल का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुदावंद के यमीन ने मुझे फराज किया है। खुदावंद के यमीन ने कुव्वत का काम किया है। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के काम बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह की है। जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है। ये खुदावंद की तरफ से हुआ है। ये हमारी निगाह में ताज्जुब अंगेज है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहां मसीह है। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलुसियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब, पहली 4 आयात। बस अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहां मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर होगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर हो जाओगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।